तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूनिट डिजिट पर काम कर रहे हैं। इसका लास्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने शुरुआत बेसिक चीज़ें बताई थी, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। और आज का वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं जो हूँ कुछ आगे के रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो हैं वो बताने वाला हूँ। और ये यूनिट डिजिट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है हर कंपटीशन एग्ज़ाम में फंसता ही फंसता है। तो यूनिट डिजिट शुरुआत करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि बातें कम और काम ज़्यादा। तो हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के ऊपर। भाई कल मैंने आपको बताया था, लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, 0 हो, 5 हो, 1 हो या 6 हो, तो पावर में चाहे कुछ भी हो, तो पावर में चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक जो होता है वो हमेशा वही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेंगे, मान लीजिए 361 है और इसकी पावर हमने 961 कर दी, तो हमने कहा पावर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं था। हमने इकाई के अंक में आपको बताया था कि हमें इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से। तो जब इकाई के अंक से लेना, अब मान लीजिए 1 है, 1 का हम चाहे कितना ही वर्क करते चले जाएं, कितनी भी पावर करते जाएं, रहेगा 1 का 1 ही। तो ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। अगर किसी की लास्ट में कितने हैं, 5 है, 495 है, 691, कुछ भी कर दो। अब मान लीजिए 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे, लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा क्या आएगा? 5 ही आएगा। जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। अब एक हम क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे हैं 1051 की पावर 361, एक ही ले लिया हमने। अब मान लीजिए दूसरा है प्लस 155 की पावर 491, कुछ भी कर लो, हमें मतलब नहीं है। हमें इनसे पूछा गया कि इसका जो है हमें क्या निकालिए, यूनिट डिजिट निकालना है। इस संख्या का हमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम जानते हैं इस रूल के अनुसार कि जिसके लास्ट में इकाई का अंक 1 होता है, पावर चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक एज इट इज़ रहेगा 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए लास्ट में कितने हैं? 5 हैं। तो ऊपर पावर चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे 5 है तो हमारा इकाई का अंक बदलेगा नहीं, 5 ही रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा। तो इकाई का अंक इन दोनों को जोड़ देंगे, इकाई का अंक आंसर जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा लास्ट रूल की बात थी। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए, भाई हमने किन अंकों की बात की? भाई 2 अंक हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। कौन कौन से अंक कवर हो गए हैं? एक तो 1 2 4 अंकों की बात हो गई। हमारे अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक होते हैं। भाई 9 में से ये 3, 0 को छोड़ दो, 3 तो कवर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, 2 अंक और लेते हैं, 4 और 6। मान लीजिए किसी की लास्ट में 4 और 6 है। अगर किसी का इकाई का अंक 4 हो और 6 हो, भाई जैसे इकाई का अंक यहाँ पर 5 था, यहाँ 1 था, ऐसी किसी के लास्ट में इकाई का नंबर 4 और 6 हो, इन्हें हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इन्हें हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी की लास्ट में 4 है और 6 है, तो हमारी क्या कंडीशन होती है, क्या होता है? आइए चलिए बताते हैं। देखिए मान लीजिए हमने करा 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, मतलब इकाई का अंक क्या है? 6 है। सॉरी 4 से करो पहले, 4 एकम 4 करो, 4 का 1 है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 आया। अब 4 की पावर 3 करो, 4 चौक 16 चौका 64, कितना आया? 64।
4, देखिए 4, फिर 4 आया। अब हम करेंगे 4 की पावर 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, कितने आए 256। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये देखिए रिपीट हो रहे हैं, दो के हर दो के बाद रिपीट, अगर हर दो के बाद यहाँ पे ये देखिए ये 6 भी 2 के बाद रिपीट हुआ, 2 के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी जो होगी, चक्रीय जो होगा, चक्रीयता या साइक्लिसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, कि हर 2 के बाद जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि देखिए 4 की पावर, रूल हमारा क्या बनता है कि अगर 4 की पावर 1 है, इसका मतलब है कि 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है, भाई 1 क्या है, ऑड है, तो जो इकाई का अंक आएगा वो 4 आएगा। और अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक हमारा 6 आएगा। बात समझ में आई भाई, हम 1 2 3 4 करके आए तो 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है हमारा। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम 4 की पावर ऑड करते हैं तो हमारा इकाई का अंक 4 आएगा, और 4 की पावर अगर इवन करते हैं तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। भाई हम देख भी रहे हैं, देखो इसी प्रकार अगर हम 9 का लें, भाई 4 का तो हमने ले लिया, 4 का हमें पता चल गया कि ऑड हो तो 4 होगा, इवन हो तो 6 होगा। अब 9 का देखते हैं, भाई 9 है, 9 की पावर हम 1 करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 9 9 81 81। 9 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। देखिए 9 1 9, इसके बाद अगर हम फिर 9 से करेंगे तो 9 9 81, लास्ट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अगर हम 9 की पावर 4 करेंगे तभी इकाई का अंक आएगा 1। तो देखिए यहाँ भी रिपीट हो रहा है, मतलब 9 1 9 1 9 1। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ भी फॉर्मूला हमारा वही बने कि 9 की पावर अगर ऑड हो, मतलब 1, 9 की पावर अगर ऑड हो तो इकाई का अंक जो आएगा हमारा आएगा 9, और अगर 9 की पावर इवन हो, 9 की पावर इवन हो तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। 9 की पावर अगर इवन हो तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम एक सवाल से समझते हैं। मान लीजिए कि 144 इसकी पावर है 361 प्लस 139 की पावर है 24। ठीक है, अब देखिए हमें लेना देना किससे है, इकाई के अंक से, पहली बात। अब हमें इवन और ऑड का ध्यान रखना है। इवन और ऑड से मतलब नहीं है, ऑड का मतलब तुम 1 मान के रखो, ऑड का मतलब 1 से मान के रखो। अगर यहाँ पर 3 भी होता, मान लीजिए 3 है तो भी तो ऑड है, अगर यहाँ ये ऑड है, ये क्या है हमारा इवन है, तो ऑड का मतलब है 1 और इवन का मतलब है 2, ये मान के चलो। भाई वैसे तो हम जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन हम ये मान लेंगे कि ऑड का मतलब है 1 और इवन का मतलब है 2। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 4, और प्लस इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1, मतलब 5। मतलब अगर कहीं इवन आ रहा हो तो हम पावर में 2 रख लेंगे, और कहीं ऑड आ रहा हो तो पावर में 1 रख लेंगे। उससे हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। भाई 4 एकम 4, मतलब जब ऑड होता है 4 का अगर हम ऑड करेंगे ऑड में तो क्या होता है 4 ही होता है, और अगर 9 का इवन करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये आ गया। तो ये हो गई हमारी 2 की चीज़ें। भाई एक तो हो गई हमारी 4 की और एक हो गई हमारी 9 की। दोनों के रूल हमें पता चल गए कि 4 का अगर इकाई की अंक अगर 4 है और उसका जो पावर है वो ऑड में है तो इकाई का अंक 4 आएगा, और इवन में है तो 6 आएगा। इसी प्रकार 9 का है, 9 का अगर ऑड है, इकाई के अंक में अगर पावर जो है 9 की पावर जो है
वो ऑड है तो इकाई का अंक हमारा 9 आएगा, और इवन है तो 1 आएगा। अब हमारे संग देखिए कौन कितने कवर हो गए, 1 2 3 और 4 और 5, 4 और 5, 5 जो है नंबर हमारे कवर हो गए। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचता है, संख्या बचती है हमारे पास, एक तो बची 2, एक बची 3, ठीक है, और एक बची 7 और एक बची 8। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए भाई हमने मान लिया कि यहाँ पर 1 आ गया था, 5 आ गए थे, 0 आ गए थे, 6 आ गए थे, इनको तो हमने हल कर लिया, ठीक है। अभी 4 और 9 आ रहे हैं, इनके बारे में भी हमें पता है, ये अगर हम तब भी हल कर लेंगे। मान लीजिए अगर ये आ जाएं तो हम हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक रूल इनके ऊपर बना हुआ है, अब हम उस रूल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि अगर आधार में इकाई का अंक 2 3 7 और 8 हो, अगर आधार में इकाई का अंक ये हो तो घात में 4 से भाग करते हैं, 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, और जो शेष में बचता है, जो शेष बचता है, शेष बचता है उसे घात के रूप में लिखते हैं, उसे घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अब मान लीजिए अगर 2 की पावर है 17, 2 की पावर 17 है, तो हम क्या करेंगे, इसके घात में 4 से करेंगे भाग, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ है 17, रिमाइंडर बचता है 1, शेष जो बचा हमारा क्या बचा 1, तो 2 की पावर 1 बराबर 2 एकम 2, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 2 होगा, ठीक है। अच्छा अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा है 323 की पावर 231 प्लस 422 की पावर 123 और प्लस 237 की पावर, इसको कर ले रहे हैं 329, कुछ भी कर लो, एक क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी रख लेते हैं। हमें मतलब है इकाई के अंक से कि यहाँ पर जो है मतलब इकाई का अंक हमारा 3 है, 2 है और 7 है, 3 है, 2 है और 7 है, तो हमें क्या करना है, इन सब में 4 से भाग करना है। अब 4 से जो भाग करना है हमें केवल लास्ट के 2 अंकों में करना है, लास्ट के 2 अंकों में करना है। अब देखिए यहाँ पर हम 4 से भाग करें तो 4 से 24, 4 से 28, 4 से 28, मतलब कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगा 3, क्यों, यहाँ पर 3 इसकी जो शेष बचा वो 3 बचा। अब आ जाओ इस 23 में, 4 से इसमें भी भाग करो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो यहाँ 20 हो रहे हैं तो कितने बचे, 3 बचे, तो यहाँ भी 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, प्लस यहाँ भी 4 से भाग करो, 4 पंजे 20, 4 से 24 और 4 सत्ते 28, यहाँ 29 है, 28 आ रहा है, एक शेष बच रहा है, तो यहाँ 7 की पावर हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। तो अब इसको देखिए, 3 3 9 3 27, 27 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 7 एकम 7, इकाई के अंक जोड़ लीजिए, 8 7 15 और 15 7 22, मतलब इकाई का अंक हमारा कितना आएगा, इसका 2 आएगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है, हमने ये रूल तो लिखा दिया तुम्हें कि ये घात 4 से भाग करते हैं, तो जो भाग करते हैं हम वो 4 से ही क्यों करते हैं, इसका भी एक रीजन है 4 से भाग करने का, क्या रीजन है। अब देखिए हम यहाँ पर 2 को लेते हैं, मान लीजिए 2 की पावर 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का कितना आया, 6 आया, 2 की पावर 5, अब हम 2 की पावर करेंगे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब देखिए 2 4
8 6 फिर 2, ये 4 के बाद लौटकर फिर वही संख्या आ गई। अगर हम यहाँ से फिर 2 की पावर 6 करते हैं, 2 की पावर 6 करते हैं तो 32 दूनी आ जाएगा 64। देखिए ये 4। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी साइक्लिसिटी जो ये है, इन सब की साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4, इनकी चक्रिया कितनी होगी 4, क्योंकि ये चौथी बार दोबारा रिपीट कर रहा है, चौथी बार दोबारा रिपीट कर रहा है। तो इसलिए जो है इसमें क्या होते हैं, हम 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 4 के बाद फिर वही संख्या लौट के आ जा रही है। तो 4 से भाग करने का हमारा मतलब यही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बस हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों में अगर 2 ही अंक हो, जैसे ये था तो हम पूरे को भाग कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए लास्ट में 3 अंकों में ज्यादा हो तो हम केवल लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से भाग करते हैं, जो हमारा शेष बचता है वो शेष को हम भाग इसमें पावर में लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसका क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 115 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है, कितनी, प्रथम 115 पूर्ण संख्याओं का। तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से होती हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 115। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने कहा कि 115 पूर्ण संख्याएं, तो जो 115 पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्याएं हमारी स्टार्ट होती है वो 0 से होती हैं। अगर हम 0 से लेके 115 तक लिखेंगे तो हमारी हो जाएगी 116 संख्याएं, लेकिन हमें 116 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 115। तो यहाँ पर जो है 115 की जगह हो जाएगा 114। अब अगर हम 0 काउंटिंग में तो लिया जाएगा, काउंटिंग में तो हमारा 0 लिया जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर आगे की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो 0 से लेकर 114 तक हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं 115। तो हमें इन 115 पूर्ण संख्याओं का योग बताना है। तो योग का जो सूत्र होता है n बराबर होता है 1/2 n प्लस 1, ये होता है n संख्याओं के योग का सूत्र। देखिए 1/2 n हमारा कितना है 114, और ये हो जाएगा 114 प्लस 1, तो 2 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, मतलब 57 गुणा 114 कितने होगा 115। इकाई के अंकों की सिर्फ गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, तो कुल मिला के इकाई का अंक हमारा कितना निकल के आया 5 निकल के आया। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा एक पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट